हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज है एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 4। पिछले पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इसमें गिवन क्या क्या है। एक तो S7 गिवन है जिसकी वैल्यू है 49 और एक S17 गिवन है जिसकी वैल्यू है 289। तो इसको देखो S7 मतलब Sn वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे पहले n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू मतलब S7 की वैल्यू 49 है, n की जगह 7/2, 2a एज इट इज प्लस n की जगह 7-1 और d एज इट इज। तो 49 इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। भाई 7-1 6d। तो यहाँ से 49 एज इट इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू इसमें से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो पीछे क्या रहा a प्लस 3d। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हुआ 49/7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। तो a प्लस 3d किसके इक्वल हुआ, इक्वल्स टू 7, और ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इसको देखो, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S17 मतलब 289 इक्वल्स टू 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 इंटू डी। तो इससे आगे देखो 289 एज इट इज इक्वल्स टू 17/2 इंटू ये बना 2a प्लस 16d। तो 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू इसमें से भी 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, पीछे रहा a प्लस 8d। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये a प्लस 8d इक्वल्स टू आया 289/17। तो a प्लस 8d किसके इक्वल आया, 17 के। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज नीचे वालों का। तो a से a कैंसिल आउट, 8 माइनस 3d तो पीछे बचा 5d, यहाँ बचा 10। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये अपनी d की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, पुट d इन फर्स्ट इक्वेशन 1 में d को पुट करेंगे, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 है, a एज इट इज प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7। 3 2 जो कितना हुआ 6 को उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 7-6। a आया अपने पास में 1, a आ गया, d आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा कि अपन को फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो देखो यहां कर लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स फाइंड। फॉर्मूला लिखते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
फाइंड एस एन ही करना है तो एन की जगह पर तो 2 ही रहेगा, इनटू 2 ए की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की जगह पर 2। तो ये हुआ n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 से +2 कैंसिल आउट, तो ये बचा n बाई 2 इंटू 2n। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो अपनी Sn की वैल्यू क्या आएगी, n स्क्वायर। ये अपनी Sn की वैल्यू आई। बात समझ में? इसमें जो पार्ट में अपन ने इक्वेशन 1 तक किया वही सेम अपन इसके लिए इक्वेशन 2 बनाएंगे। फिर 1 - 2 कर दो या 2 - 1 कर दो, जिससे d की वैल्यू हो जाएगी। d की वैल्यू आई तो किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो तो अपनी a की वैल्यू हो जाएगी, और फिर तो सिंपल है सम निकालना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। शो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज, फर्स्ट पार्ट में है an इक्वल्स टू 3 + 4n, सेकेंड में है an इक्वल्स टू 9 - 5n, और बोला है ऑल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट फर्स्ट में कंडीशन क्या दी हुई है, an इक्वल्स टू 3 + 4n, और उनको पता करना है ये AP होगा या नहीं होगा, इससे जो टर्म्स फॉर्म होगी। तो उसके लिए अपन पहले टर्म्स फाइंड करते हैं। a1 फाइंड करेंगे तो 3 + 4 और n की जगह पर 1, तो कितना हो गया ये 4 × 3 7। a2 फाइंड करेंगे 3 + 4 × 2 8 + 3 11। a3 फाइंड करेंगे 3 + 4 × 3, तो ये हो गया 15। तो देखो अब डिफरेंस निकालते हैं। d इक्वल्स टू a2 - a1, तो ये हुआ 11 - 7 विच इज इक्वल्स टू 4। a3 - a2, क्योंकि एक से तो जरूरी थोड़ी है सेम आया सबका, इसलिए और निकालते हैं। तो a3 की वैल्यू है 15 - 11 विच इज अगेन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस is same between the terms, hence the sequence is an AP। आई बात समझ में? अब ये AP हो गया है तो अपन को क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब S15 का फाइंड करना है, तो n की जगह 15/2 इंटू 2, a क्या है 7 प्लस 15 - 1, और d क्या आ रहा है अपना 4। तो यहां से हुआ 15/2 इंटू 2 7 जा 14 प्लस 14 इंटू 4, तो ये इक्वल्स टू 15/2 इंटू 14 प्लस 56। तो यहां पर 15/2 एज इट इज इंटू 56 प्लस 14 कितना हुआ 70। ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 70 तो पीछे बचा 35। तो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन बनी, इक्वेशन क्या टर्म आई 15 इंटू 35। इसका आंसर हुआ 525। ये आ गई इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। आई बात समझ में? इसी तरह अपन को इसका सेकंड पार्ट करना है, चलो करते हैं। सेकंड पार्ट में कंडीशन क्या दी हुई है देखो, कंडीशन है an इक्वल्स टू 9 - 5n, an इक्वल्स टू 9 - 5n। तो इसमें a1 निकालते हैं, 9 - 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। a2 निकालते हैं 9 - 5 इंटू 2
इक्वल्स टू -1, A3 निकालते हैं 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू -6। तो अब देखो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 करते हैं, -1 -4, डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, -5 का आ रहा है। अगेन दोबारा चेक करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 है -6 माइनस और -1, तो ये हुआ -6 + 1 इक्वल्स टू -5, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इज सेम बिटवीन टर्म्स, hence sequence is an AP। ठीक है, अब सीक्वेंस AP ये तो पता चल गया अपन को। अब अपन फाइंड करना है 15 टर्म, मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स। तो फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 into d। तो Sn मतलब S15 फाइंड करना है, तो ये हो गया 15/2 इंटू 2, ए की जगह क्या लिखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म मतलब 4 प्लस 15 - 1, और डी की जगह पे अपन ने डिफरेंस निकाला दोनों बार, सेम आ रहा है -5। तो ये हुआ 15/2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 14 इंटू -5, तो ये आया 15/2 इंटू 8 - 70। तो यहाँ पर 15/2 इंटू -70 + 8, तो कितना बचे पीछे, माइनस का 62। अब 62 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 31 टाइम्स। तो अपनी टर्म बनी 15 इंटू -31, तो इसका आंसर आया माइनस का 465, S15 की वैल्यू। आई बात समझ में, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा, an की टर्म अपन को डिफरेंस दी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड nth टर्म। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बहुत सिंपल। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 अपन को गिवन क्या है, Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब अपन को फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो अपन जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या होती है, S1, वही फर्स्ट टर्म होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, n की जगह पर 1 रखना है बस। तो ये क्या बना 4 - 1, तो ये आया अपना 3। अब S2 फाइंड करते हैं सिमिलरली, S2 के लिए n की जगह पर 2, तो ये हुआ 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 4, ये S2 आया। अब अपन को सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, तो सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू 4 माइनस S1 की वैल्यू 3, तो ये A2 किसके इक्वल आया, 1 के, ये A2 आ गया, ये S2 आ गया। ठीक है, दो चीजें अपन फाइंड कर चुके हैं। अब अपन को पूछा है व्हाट इज थर्ड टर्म, तो अब देखो पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होगा इसमें, A2 माइनस A1, A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3, तो डिफरेंस क्या आया -2 का। अब देखो अपन को पूछा है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। A3 इक्वल्स टू a क्या है, A3 है अपना, प्लस 3 - 1 और d की वैल्यू -2,
तो ये आया 3 प्लस 2 इंटू -2, तो ये हुआ 3 माइनस 4। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब पूछा है अपन को एक तो 10th टर्म, अगेन सेम फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 10 फाइंड करना है तो a अपना कितना है? a 3 प्लस 10 माइनस 1 और d है माइनस का 2। तो यहाँ से 3 प्लस 9 इंटू -2, तो ये हुआ 3 प्लस माइनस का 18। तो आंसर क्या है अपना? माइनस का 15। ये आ गई A10 की वैल्यू। अब बोल रहा है अपन को फाइंड करना है nth टर्म। तो देखो nth टर्म मतलब an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म ही फाइंड करनी है। a की जगह पर 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर -2। तो ये हुआ 3 प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2। तो ये आया अपने पास में 5 माइनस 2n। ठीक है, तो ये इसमें देखो पहला अपन को पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अपन ने फाइंड कर ली। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स अपन ने फाइंड कर ली। ठीक है, सेकंड टर्म फाइंड कर ली, डिफरेंस जरूरी था बाकी की टर्म्स निकालने के लिए। थर्ड टर्म फाइंड कर ली, 10th टर्म फाइंड कर ली और nth टर्म फाइंड कर ली। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन देखो कितना सा है, 5-6 लाइन यहाँ पे और 5-6 लाइन यहाँ पे, बस इतना सा सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? कोई भी डाउट है अभी तक तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ध्यान देना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12 बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। तो देखो फर्स्ट क्या होगा? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा? अपन को बोला है फर्स्ट 40, तो फर्स्ट 40 मतलब 40 इंटू 6 करेंगे तो आना चाहिए आंसर। तो क्या आएगा? 240, मतलब जो 40वां टर्म होगा वो क्या होगी? 240 होगी। तो सो ऑन 240। ये हो गई अपनी एपी। इसमें अपन को ए पता चल गया 6 है, डी पता चल गया 6 है, एन पता चल गया 40 है और ए एन पता चल गया 240 है। अब फाइंड क्या करना अपन को? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल। तो s 40 इक्वल्स टू n की जगह 40 बाई 2, a की जगह पर 6 और l की जगह पर 240। l मतलब लास्ट टर्म जिसी को अपन an बोलते हैं। तो ये हो गया 20 इंटू 246। इसको मल्टीप्लाई करने पे हुआ 4920। ये आ गई S40 की वैल्यू। आई बात समझ में? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स मतलब 8, 16, 8 का ही है ना, 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इसमें भी वैसे ही फाइंड करेंगे। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 पता करना है। तो ये हो गया 120। तो लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? 120। इसमें भी अपने पास में a आ गया 8 है, n आ गया 15 है, an आ गया 120 है। ठीक है, तो अपन को फाइंड करना है सम। तो एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल। S15 इक्वल्स टू 15 बाई 2 इंटू a की जगह पर 8, तो ये हुआ 15 बाई 2 इंटू 128। 2 से कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 64। तो
15 इंटू 64 विच इज इक्वल्स टू 960। ये है S15। आई बात समझ में? इसी तरह का अगला क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 14, ऑड नंबर्स बोला तो ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बिटवीन 50 तक पूछा, तो 50 तो क्या है? इवन है। तो उससे पहले वाला ऑड नंबर क्या है? 49। इसमें भी अपने पास में ए आ गया 1 है, ए एन आ गया 49 है। एन अपन को फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, और डी अपने पास में है 2। 3 - 1 2। तो अब देखो सबसे पहले एन फाइंड करते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 49 इक्वल्स टू ए 1, एन फाइंड करना है और डी की जगह पर 2। ये 1 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ बचा 48 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 2। ये 2 क्या है इसके साथ में? मल्टीप्लाई में है। इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पे 48/2 इक्वल्स टू n - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया अपना आंसर 24 इक्वल्स टू n - 1। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 24 प्लस 1, तो फाइनली अपना n क्या आया? 25। जब n की वैल्यू आ गई तो Sn की भी निकल जाएगी बहुत आसानी से। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। तो S25 इक्वल्स टू 25/2 इंटू a क्या है इसमें? 1 प्लस l क्या है मतलब लास्ट टर्म 49। तो ये हुआ अपना 25/2 इंटू 50। 2 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे बचा 25। तो अपनी नेक्स्ट टर्म हो गई 25 इंटू 25। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ये आ गई अपनी S25 की वैल्यू। आई भी बात समझ में? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, या आज अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसके अंदर अभी तक कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।